बिहार की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री पद छोड़कर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। इस मुद्दे पर अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाया गया है। उनका आरोप है कि उनके साथ राजनीतिक धोखेबाजी हुई है और ये सब दबाव में कराया गया फैसला लगता है। राबड़ी देवी ने कहा कि जिस तरह अचानक ये निर्णय सामने आया है उससे साफ है कि इसके पीछे सियासी दबाव की स्थिति रही होगी। वहीं दूसरी ओर जदयू एमएलसी आफाक अहमद खान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि नीतीश कुमार के साथ किसी तरह की जबरदस्ती या धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय खुद नीतीश कुमार का है और उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर ये कदम उठाया है। आफाक अहमद खान ने कहा कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की घोषणा के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता में भी इस फैसले को लेकर नाराजगी और हैरानी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार को अभी भी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए था। जदयू एमएलसी आफाक अहमद खान ने ये भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ने जो भी फैसला लिया है उसमें पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का भरोसा आज भी नीतीश कुमार पर कायम है और उनके फैसले को सम्मान दिया जाएगा। इसी बीच जदयू के भीतर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस सवाल पर आफाक अहमद खान ने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान है जो वे निशांत कुमार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निशांत कुमार की पहले से राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लगातार आग्रह के बाद उन्होंने पार्टी से जुड़ने का फैसला किया और उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। आफाक खान ने कहा, निशांत के जदयू ज्वाइन करने से देश भर में जदयू के कार्यकर्ताओं के बीच इसे लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और निशांत कुमार को लेकर उठ रही चर्चाओं ने बिहार की राजनीति में नई संभावनाओं और बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा राज्य की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। सर, राबड़ी देवी कही है कि सीएम के साथ धोखाबाजी की है। इसका जवाब तो राबड़ी देवी देंगी, इसका जवाब हम क्या देंगे? ये तो वही बता पाएंगे क्या धोखा हुआ है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए कि धोखा का कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता का खुद का फैसला है, उन्होंने फैसला लिया है। ये बात सच है कि जितने दिनों से हम होश संभाले हैं, ये शायद पहला मौका है बिहार के ताल्लुक से कि किसी चीफ मिनिस्टर के ऐलान करने के बाद अक्रॉस द पार्टी लाइन, सिर्फ उस पार्टी के अंदर नहीं जिस पार्टी के वो नेता हैं, बल्कि तमाम पार्टी जो उनकी बदतरीन और शदीद मुखालिफ पार्टी भी जो है, उनके रैंक एंड फाइल में भी और उससे भी ऊपर नेता और पार्टी से ऊपर तमाम राज्य के तमाम जनता, आम जनता के बीच में भी बेइंतहा मायूसी पाई जा रही है नेता के इस फैसले से। लेकिन चूँकि इस पार्टी के वही बानी हैं, इस पार्टी को उन्होंने ही बनाया है, हम सब लोगों ने उसमें अपने अपने जो भी सलाहियत रही है उतना साथ दे करके, तो जब उन्होंने ये फैसला लिया तो हम लोग सब उनके साथ उस फैसले के साथ हैं कि उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो ज़रूर कोई ना कोई उसमें बेहतरी समझी होगी। सर, जेडीयू का एक गुट मांग कर रहा है कि निशांत को सीएम बनाया जाए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो तो किसी भी पार्टी में वर्कर्स की अपनी मोहब्बत है, उनका प्रेम है उनका, और बहुत ज़माने से पूरे पार्टी के यहाँ तो हमारी मेन पार्टी यहाँ है ही है, लेकिन चूँकि हम इस अलग अलग राज्यों में भी हम पार्टी का काम देखते हैं, तो इसलिए तमाम राज्यों से भी हमारे पास और पार्टी के जो लीडरशिप है उसके पास इसकी खबर है कि तमाम लोग उसी तरह से चाह रहे थे कि पार्टी
को आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। उनका राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो पार्टी के तमाम वर्कर जो बात आप कह रहे हैं वो लगे हुए थे कि किसी तरह से वो मान जाएं और राजनीति में अपनी भूमिका निभाएं और दल को आगे शामिल होकर के काम करें। तो हम लोगों को इसकी जानकारी परसों हम लोगों की जब पार्टी की विधानमंडल दल की जब बैठक थी मुख्यमंत्री जी के घर पे, तो वहीं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ये सूचना दी उसी मीटिंग में कि निशांत कुमार ने राजनीति में आने का और पार्टी ज्वाइन करने का अपनी सहमति उन्होंने दे दी है। और परसों ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज के दिन के लिए कि आज वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। और आज अंततः निशांत कुमार ने जनता दल यू की विधिवत सदस्यता ग्रहण की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की मौजूदगी में, हमारे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मौजूदगी में। तो बड़ी तादाद में वर्कर्स आए भी थे प्रदेश भर से, और पूरे देश में जो भी जहाँ भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम लगातार अपने मोबाइल पर देख भी रहे हैं कि सब जगह से धन्यवाद और हर्ष और उल्लास लोग व्यक्त कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी ने पार्टी में काम करने की अपनी सहमति दे दी है।